अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद इमरान फजल। 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने अपने रावलपिंडी के जलसे में कहा कि वो पंजाब असम्बली और केपी असम्बली को डिज़ोल्व कर देंगे। उसके बाद से बहुत सारी ख़बरें सामने आई और उन ख़बरों में ये सारी बातें की गई कि किस तरीके से वो डिज़ोल्व कर सकते हैं, गवर्नर राज अगर लगा दिया गया तो क्या होगा, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांग लिया तो क्या होगा, ये तमाम तर बातें की गई। बहरहाल अब जो के पी असम्बली है उसमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2/3 मेजॉरिटी है, तो वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत आसान है कि वो जब चाहेंगे असम्बली को डिज़ोल्व कर देंगे। और दूसरी तरफ जो पंजाब असम्बली है वहाँ पर तहरीक इंसाफ की अकेली हुकूमत नहीं है, उनके साथ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू है उनकी भी हुकूमत है और जो चीफ़ मिनिस्टर हैं वो उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू के ही हैं। अब बहरहाल 2 या 3 दिन में एक मीटिंग होने जा रही है, हो सकता है वो आज हो जाए, शायद 2 दिन बाद हो या 3 दिन बाद हो। एक मीटिंग होने जा रही है परवेज़ इलाही साहब की और इमरान खान साहब की। अब इस मीटिंग में क्या बातें होने वाली हैं वो मैं ज़रा पहले आप लोगों को बता दूं। परवेज़ इलाही साहब का इस वक्त ओपिनियन है कि जो असम्बली है पंजाब की उसको डिज़ोल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त कुछ प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग है, वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने चाहिए और उसके बाद ही पंजाब असम्बली को डिज़ोल्व करना चाहिए। दूसरी तरफ इमरान खान साहब चाहते हैं कि असम्बलीज़ को डिज़ोल्व कर दिया जाए। अब ये मीटिंग होगी, उसमें अगर परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान को कायल कर लिया असम्बली ना डिज़ोल्व करने के लिए, तो फिर असम्बलीज डिज़ोल्व नहीं होंगी। लेकिन अगर वो ना कर पाए तो परवेज़ इलाही साहब को इमरान खान साहब की बात माननी पड़ेगी, और जो मेरे पास खबरें हैं उस हवाले से परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब की बात मान लेंगे। उसकी वजह यह है कि वो अब यहाँ से अपने अगले इलेक्शंस की कैंपेन को भी देख रहे हैं। वो ये भी देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ अगर वो रहते हैं तो उनके लिए ज़्यादा आसान होगा अगला इलेक्शन जीतना। तो वो जो एक ऑप्शन और सामने आ रही है कि वो PMLN के पास या पीपल्स पार्टी के साथ चले जाएंगे और उनके साथ मिलकर हुकूमत बना लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। वो इमरान खान साहब की बात को मान लेंगे अगर इमरान खान साहब को इस बात पर कायल नहीं करते कि असम्बलीज़ डिज़ोल्व नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अगर तो अब असम्बलीज़ अगर डिज़ोल्व होने पर बात चली जाती है तो फिर जो PMLQ है वो कुछ और बातों पर निगोशिएट करेगी इमरान खान साहब के साथ, और वो मैंने कुछ बातें लिखी हुई हैं। उनमें एक सबसे पहले जो बात है वो ये है कि आने वाले इंतखाबात में कौन कौन सी सीट्स पंजाब से PMLQ को मिलेंगी, यानी कि वो कौन कौन सी सीट्स होंगी जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कैंडिडेट्स को नहीं करेगी। और उसके बाद जो विफाक में भी बहुत सारी सीट्स पर वो निगोशिएट करेंगे जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई कैंडिडेट ना खड़ा करे और PMLQ वहाँ से अपने कैंडिडेट खड़े करे। उसके अलावा इंतखाबात के बाद कौन सी वजारतें विफाक में PMLQ को मिलेंगी और पंजाब में मिलेंगी, इस हवाले से भी डिस्कशन होगी। एक चीज़ बड़ी क्लियर है, वो ये है कि आइंदा आने वाले इंतखाबात अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती है तो परवेज़ इलाही साहब को देर आर सो मैनी चांसेस कि उनको CM नहीं बनाया जाएगा। तो वो उसके अलावा जो भी बातें होंगी उन पर नेगोशिएट करेंगे। बहरहाल अब ज़रा इससे आगे निकलते हैं और अब ज़रा थोड़ा सा कानून और आइन के हवाले से बात कर लेते हैं कि जो बहुत सारी बातें की जा रही हैं कि असम्बली अगर डिज़ोल्व करनी हो, गवर्नर राज लगाना हो, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांगना हो, इत्तेमाद का वोट गवर्नर ने मांगा हो, तो उस हवाले से क्या कुछ हो सकता है और इस पर कानूनी राय क्या है। बहरहाल इस वक्त मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो पंजाब असम्बली है उसका सेशन ऑन गोइंग है। जब किसी भी असम्बली का सेशन ऑन गोइंग होता है तो गवर्नर राज नहीं लग सकता, यानी कि जो गवर्नर के पास इख्तियारात होते हैं गवर्नर राज लगाने के वो ख़त्म हो जाते हैं जब कोई सेशन ऑन गोइंग होता है। और वो तब उस टाइम पर जो चीफ़ मिनिस्टर है उससे ये भी नहीं कह सकता कि आप एतमाद का वोट लें, वो सिर्फ तभी कह सकता जब ये सेशन ख़त्म हो जाए। लेकिन बहरहाल इसमें एक चीज़ जो हो सकती है वो ये है कि अगर 91 मेंबर्स जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो एक करारदाद जमा करवा दें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़, और ये करारदाद वो सेक्रेटरी असम्बली को जमा करवाएंगे। ये 91 मेंबर्स होंगे जो साइन करेंगे और वो करारदाद जमा करवाएंगे। ये सेक्रेटरी असम्बली उसके बाद इस करारदाद को जो स्पीकर असम्बली उसके पास भेजेगा। फिर स्पीकर असम्बली के पास मुख्तलिफ एजेंडे हैं, क्योंकि इस वक्त सेशन ऑन गोइंग है तो मुख्तलिफ एजेंडा के ऊपर जो है वो बहस चल रही है। फिर वो 5-6 एजेंडा जो भी होंगे उसके बाद वो लिखेगा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया CM के ख़िलाफ़, तो अब इसके ऊपर भी असम्बली में बहस होगी और फिर वोट करवाया जाएगा। और अगर तो जब करारदाद सामने आ गई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तो उसके बाद जो चीफ़ मिनिस्टर हैं वो असम्बली को डिज़ोल्व नहीं कर सकेंगे तब तक जब तक ये मामला रफा दफ़ा नहीं हो जाता और वो कॉन्फिडेंस का हासिल नहीं कर लेते, यानी कि वो मेजॉरिटी मेंबर्स का वोट जब तक हासिल नहीं कर लेते तब तक उनके पास ये इख्तियार नहीं होगा कि वो असम्बली डिज़ोल्व कर सकें। लेकिन अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का जो तहरीक है वो नहीं आती और जो चीफ़ मिनिस्टर हैं वो उससे पहले असम्बलीज़ को डिज़ोल्व कर लेते हैं तो फिर असम्बली उसी वक्त घर चली जाएगी और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और अगर आ जाती है तो फिर उनको ये करवानी पड़ेगी, और वो अगर अपने मेजॉरिटी मेंबर्स का वोट ले लेते हैं तो उसके बाद फिर उनके पास इख्तियार होगा कि वो इस पूरी की पूरी असम्बली को जो है वो डिज़ोल्व कर दें। और दूसरी तरफ KP के अंदर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद 2/3 मेजॉरिटी है। अगर वहाँ पर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा ईजी होगा कि पहले वो अपना मेजॉरिटी मेंबर से वोट लें और उसके बाद वो पूरी की पूरी असम्बली को डिज़ोल्व कर दें। ये वो तमाम तर बातें थी जो मैंने थोड़ा सा एक्सपर्ट से भी सुनी
सुनी और कल जो पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं सप्तान खान, उन्होंने काशिफ अब्बासी साहब के शो में भी ये सारी बातें की थी। फिलहाल अब आइंदा जो भी डेवलपमेंट्स होंगे उसके साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।